बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हो चला है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को हिदायत दी है और कहा है कि पंजाब का महाज अब तुम संभालोगी। अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई तुम लड़ोगी। शहबाज शरीफ और हमजा पर हम एतबार करने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी ने हमें इस हाल पर पहुंचा दिया है कि हम पंजाब से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर हमारा बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट का, वो भी इमरान खान कैश करवा चुका है। इससे पहले कि हम मजीद इस ट्रैप के अंदर आए, अब पंजाब का महाज तुम संभालोगी और अब इस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से, फौज से, इमरान खान से, इन सब से जो लड़ाई होगी वो वोट को इज्जत दो के बयानिए पर होगी। और इसमें कहीं पर भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सपोर्ट नहीं दी जाएगी, ना उसका जिक्र होगा, ना कोई बात होगी। बयानिए में ये चीज़ कही जाएगी कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इस तरह इजाज़त दी जाए कि उनको आके गिरफ्तार ना किया जाए, मरियम की और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाए। अदरवाइज हम इस पूरे प्लान का भांडा फोड़ देंगे जो डील हमारे साथ स्ट्राइक की गई थी, और हम फिर बता देंगे अवाम को कि इमरान खान को निकालने के लिए कौन चलकर हमारे पास आया था, किसने हमारे तरले किए थे और कहा था कि आप इमरान को निकालने में मदद करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम पूरी कहानी से खुलासा उठा देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारी मदद करें आप। अदरवाइज अगर आपने हमारी पार्टी की और हमारी मदद ना की तो हम अपनी पार्टी को और पॉलिटिक्स को बर्बाद होते नहीं देखेंगे। फिर हम सारे का सारा प्लान बेनकाब करेंगे। देखिए, आज जो जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने GHQ के आगे कहा है कि धरने होंगे और खूनी इनकलाब आएगा और डायरेक्टली तारीख तब इस्टेब्लिशमेंट होगी, ये सब मैं मरियम के कहने पर। मरियम ने काम ये किया है। देखिए, दो चीज़ें आप समझिएगा। साद रफ़ीक बेसिकली मरकज़ के आदमी है, वो सूबाई नहीं है। यानी वो नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ के साथ रहते हैं, यानी शहबाज शरीफ के साथ उनका मामला नहीं है। इसीलिए पहले उनसे बात करवाएगी अतात आर्डर से, फिर करवाएगी तकरीर। फिर जब इनसे बात करवाई गई तो उसके बाद आप ये देखिए, अब जावेद लतीफ़ को लॉन्च किया गया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का दिफा नहीं किया, ना हमजा का दिफा किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी और कहा कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड खेलने दी जाए। अब सीन कुछ इस तरह चला है कि नवाज शरीफ को यह लग रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर आसिफ जरदारी ने हमें चित करवाया है। यानी इनकी बेवकूफ़ाना राय और इनकी तमाम चीज़ों, असल में गारंटी थी नवाज शरीफ को कि मरियम और आपको वापस पूरी तरह बहाल किया जाएगा, और ये गारंटी थी। उसमें आसिफ जरदारी अपनी डील स्ट्राइक कर रहे थे कि आपके बेटे को पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ, आप टीवी पर आना शुरू हो जाएंगे, मरियम की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, आपकी भी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में उड़ जाएगा। अब जब ये सारी सूरत हाल नहीं हुई तो नवाज शरीफ को कुछ ऐसी इतलात मिली है कि शहबाज शरीफ खुद नहीं चाहते कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मीडिया पर अपीयर हो, इसीलिए उन्होंने पैमरा को हिदायत नहीं की किसी तरह। वरना शहबाज शरीफ डील स्ट्राइक करके आए हैं, जिन्होंने पाबंदी लगानी थी उनके साथ ही हमारे मामला तय हो गए। तो फिर शहबाज शरीफ मुझे क्यों नहीं टीवी पर आने की इजाज़त दिलवा रहे। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ को लग रहा है कि शहबाज शरीफ हमारे खिलाफ जाकर अपना ओहदा ले चुका है, हमजा भी ले चुका है, और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। और इनकी परफॉर्मेंस पर, जिसमें मरियम ने कहा है कि आपके भाई की वजह से हम पंजाब भी हारे हैं, आप जाकर देखिए इन्होंने महंगाई के लिए, क्योंकि मरियम नवाज भी राजी नहीं थी, वो ये चाह रही थी कि जो वजीर आजम की कुर्सी है वो उनको मिले। और प्लान कुछ इस तरह था पहले कि हमने इमरान को छेड़ना नहीं है, डील स्ट्राइक करनी है, लेकिन उस डील में मरियम और नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करके अगली दफा नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना था, मरियम नवाज ने बनना था, और हमजा ने पंजाब का वजीर आला बनना था। तो ये गेम तो सारी उलट गई, उसमें शहबाज शरीफ आ गए, डील हो गई। अब उनकी पार्टी की ये हालत है कि पूरी कैंपेन मरियम नवाज ने की है, लेकिन वो पूरी कैंपेन इतनी इनइफेक्टिव थी कि आप देख लें उसका रिजल्ट 0/0 आया कि 20 में से 15 सीटें वो इस वक्त हार गए। और सब जानते हैं कि 4 सीटों में जो धांधली हुई है, अगर वो धांधली ना होती तो आज इमरान के पास वो सीटें होती। और फिर जो तमाशा लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, बंदे इकट्ठे वो नहीं कर पा रहे, ये असल में अब मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आपने डायरेक्टली फौज को टारगेट करना है। देखिए, नवाज शरीफ की बैक पर इस वक्त खड़े हैं अमेरिका, UK भी उसके पास खड़ा है, भारत की उसको सपोर्ट है। और नवाज शरीफ अगर इमरान खान
को निकाला जा सकता है अमेरिका के एक ऑर्डर पर, तो नवाज शरीफ अमेरिका का ऑर्डर देकर मजीद एक ऑर्डर नहीं लगवा सकते जिनके ऊपर लगवाना है। ये बात समझने वाली है। नवाज शरीफ की रसाई है, वो अमेरिका को यकीन दहानी करवाना चाहता है कि मैं जब आऊंगा तो मैं आपके उसूल पर काम करूंगा, और ये तो यहाँ पर कंप्रोमाइज कर गए। इन्होंने इमरान को निकाल दिया लेकिन आगे तो कंप्रोमाइज कर गए हैं। अब नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमजा की हुकूमत चली जाएगी तो आसिफ जरदारी को भी हमारी तरफ से अलविदाई मामलात होंगे। यानी अब गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम पीडीएम का हिस्सा रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जितनी महंगाई हुई है उसमें आसिफ जरदारी ने एक दफा भी ऑन नहीं किया। ये पीडीएम की हुकूमत थी जिसके अंदर फजलुर रहमान थे, एमकेएम भी, और ये तमाम लोग अब वापिस आ गए हैं शामिल। अब अगर ये लोग भी आ गए हैं, यानी पीडीएम की हुकूमत के साथ अब एमकेएम प्लस भी हो गया है, तो ये कोई भी महंगाई को ऑन करने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ आकर मीडिया पर दिफा करने को तैयार नहीं। सारी की सारी पार्टी उनकी खराब हो चुकी है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कोई नहीं। हमजा का मुस्तकबिल आपको जो भी नजर आ रहा है, वो कभी वजीर आला का ओहदा उठाता है, कभी जाकर ओथ लेता है, कभी नहीं लेता। उसको ये नहीं पता कि वो कल वजीर आला है कि नहीं। और जो तमाशा इस वक्त हो रहा है वो समझ रहे हैं नवाज शरीफ कि आसिफ जरदारी ने अपना मामला सीधा कर लिया है, हमें उन्होंने बेड़ागर कर दिया है। और इस सूरत हाल में सारी की सारी जो देख थी वो पकाकर अब इमरान ले जा रहा है, क्योंकि अंसार अब्बासी की खबर आ गई, उसमें कह दिया गया कि एस्टैब्लिशमेंट अब डील स्ट्राइक करना चाह रही है। वो जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान से बैठकर मामला तय होंगे तो शहबाज शरीफ पर दबाव डाला जाएगा कि आप रिजाइन करें, और हमजा को भी कहा जाएगा कि आप रिजाइन करें। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अपने चक्करों में हमें डरा करके फलाना आ जाएगा, नवंबर करीब आ गए, ये करके इन्होंने हमारे बेड़ागर कर दिया है। यानी अपनी नवंबर की चीजें सेट कर ली सारी और कहा जी फलाना ये है वो है। ये असल में जो सूरत हाल चल रही है इससे वो बहुत ज्यादा खफा है और अपसेट है। और नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि मेरे साथ जो अब डील थी उसको पूरा करेगी। जो जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मरियम इसको कंटिन्यू करेगी, और उसमें वो कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यानी हमारी नाहली खत्म करें, अदरवाइज हमने जो डील आपसे की है हम उसे बैकआउट कर जाएंगे, और उस डील के बैकआउट करने के बाद उस डील का भांडा भी फोड़ेंगे। अब देखिए जरा, इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में चली गई है। इमरान खान कह रहा है मेरे सीने में राज दफन है, मैं इन राजों को निकाल दूंगा। मरियम कह रही है मैं अब राज खोल दूंगी। अब नवाज शरीफ ने भी कह दिया राज खोलना, यानी सब मिलकर राज खोल रहे हैं। तो भाई हुकूमत गिरानी नहीं थी ना इमरान खान की। किसने कहा था आपको हुकूमत गिराओ इमरान की? किसने कहा था अमरीकी हिदायत पर अमल करो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर आओ? इमरान ने जब ये बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान के एटमी असासों पर दुश्मनों की नजर है, तब तो चीखें आसमान पर चली गई थी। अब आपको नजर नहीं आ रहा एटमी असासे? आपकी दुश्मन आपको उसके ऊपर देख रहे हैं, और आपके सारे प्राइवेट असासे इस वक्त बिकते जा रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने कहना है कि आप तो डिफॉल्ट करिए, आप हमें ये गिरवी दे, फिर क्या करोगे? उस वक्त अवाम को सच नहीं बता रहे, अपने करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश है। उसको बंद कर दो, उसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो, उसको धमकियां दे दो, उसको उठवा लो, उसके घर बंदे भेज दो, फलाना कर दो। खुदा का खौफ खाएं, मुल्क दिवालिया कर ले, आपने तो भाग जाना है। अवाम का क्या बनेगा? ये जो सूरत हाल चल रही है इसको आप समझे। इमरान खान अब जो करेगा सो करेगा, मरियम ने उससे ज्यादा करना है, और मरियम ने अपनी डील के लिए करना है। फिर एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में खड़ी है, वो कहां पर जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।